आप मेरा इज्जत का ख्याल, हमारे लोगों का ख्याल रखिएगा। मैं इस सभा में शपथ लेकर कहता हूं कि मैं मुकेश साहनी का जीवन हनुमान बनकर सेवा करते रहूंगा। कि आजादी के 76-77 वर्ष बाद भी इस बिहार में खासकर गरीब पाल समाज का राजनीतिक भागीदारी किसी पार्टी ने नहीं दिया है। एक चना के दो दाल हैं, हम भाई हैं, लेकिन आप सब जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि उस बिरादरी का, उस जाति का बिहार में 52 विधायक है और हम लोगों का एक भी नहीं है। तो हम कहते हैं अपने लोगों से कि कैसा भाई रे, तो 52 बीघा खेत हमारे 52 भूल नहीं। तो इस बार कहीं भी मर्डर हो जाए, कहीं कोई घटना अप्रिय घट जाए, हमारे समाज की आवाज न पुलिस सुनती है, न प्रशासन सुनती है, न शासन सुनती है। हमारे लोगों की आवाज विधानसभा में नहीं सुनती है। मुख्य पेशा भेड़ी पालक है, लेकिन हमारे भेड़ी पालन के लिए सरकार कोई सुविधा नहीं दे रही है। और अगर जीवन का कर्तव्य आप निभाते रहिएगा, मैं घर का सदस्य बनकर आपका पार्टी को मजबूत बनाने वाला आपका सफलता और असफलता दोनों में मैं आजीवन कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए अपने समाज के बीच में आज वादा करता हूं। आज और पूरे देश की नायिका माता अहिल्याबाई के चरणों में नमन करते हुए, तत्पश्चात वीरांगना फूले देवी के चरणों में नमन करते हुए आज हम लोग वीआईपी पार्टी के कार्यालय में उपस्थित हैं। वीआईपी पार्टी के विचारधारा को समझने जानने के लिए और वीआईपी पार्टी के मार्गदर्शन पर चलने के लिए इस सभा में उपस्थित सभी गाजीवन भाई बंधुओं, नौजवान साथियों को मैं संतोष पाल नमन प्रणाम करता हूं। तत्पश्चात इस मंच पर उपस्थित वीआईपी के प्रमुख, अति पिछड़ा एवं जन जन का नेता, हमारे जीवन स्वरूप बड़े भाई कहिए या हमारा नेता श्री मुकेश साहनी जी। तत्पश्चात इस मंच पर उपस्थित हमारे पिताजी, जिनका नाम ईश्वर दयाल पाल जी है, एवं इस सभा में इस मंच पर उपस्थित सभी हमारे गर्जीवन नौजवान साथी को मैं बिहार युवा गणरिया मोर्चा संगठन के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण को मैं संतोष पाल चरण स्पर्श करते हुए आप सभी को जय जयराम करता हूं। साथियों, ये ज्यादा भाषण तो नहीं देंगे क्योंकि ये बहुत विशाल सभा हम नहीं कराए हैं और आप सभी को कोई गाड़ी भाड़ा देकर, कोई खाना पेवा पकवान खिलाकर यहाँ हम उपस्थित नहीं किए हैं। किसी को आप गाड़ी भाड़ा दिए हैं? आप लोग बता दीजिए। आप लोग बहुत दिल से आप सभी को आभार कर रहा हूं कि आप सबने अपने गाड़ी, अपने भाड़ा, अपने खाना पीना खाकर ट्रेन के सफर करके हमारे बुलाने पर आप लोग इतना की संख्या में उपस्थित हुए। आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, बिहार युवा गणरिया मोर्चा संगठन के जहां भी मीटिंग रैली हम कराए हैं, वहां मुख्य बात बता रहे हैं, वहां एक के बात हम बताए हैं आप सभी से। और मेरा इस उम्र में मेरा कोई हैसियत नहीं है, मैं पूंजी पढ़ा घर के नहीं हूँ, पूंजीपति का बेटा नहीं हूँ। मेरा पिताजी एक सीमांत किसान है, छोटा किसान है, लेकिन हमारे साथ आप लोग किस वजह जुड़े हैं, हमारे किस बातों से जुड़े हैं, हम सभी रैली में अपने मीटिंग में यही के बात कहते आए हैं कि आजादी के 76, 77, 78 वर्ष बाद भी इस बिहार में खासकर गरीब पाल समाज का राजनीतिक भागीदारी किसी पार्टी ने नहीं दिया है। हम आप सबसे एक ही बात कहते हैं कि एक पार्टी बिहार में ऐसी पार्टी है जो जाति का पार्टी है, लोग बताते हैं, और उस जात का प्रमुख, जो उस पार्टी का जो प्रमुख है, समय आने पर, चुनाव आने पर हमारे लोगों से वोट लेने के लिए एक बात कहते हैं कि हम लोग
मतलब गणेरी पाल और उस जात हम नाम नहीं रख पा रहे हैं। एक चना के दो दाल हैं, हम भाई हैं, लेकिन आप सब जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि उस बिरादरी का, उस जाति का बिहार में 52 विधायक है और हम लोगों का एक भी नहीं है। तो हम कहते हैं अपने लोगों से कि कैसा भाई रे, तो 52 बीघा खेत हमारे 52 भूल नहीं। तो इस बार आप सबको ये भरोसा हम दिलाते हैं कि जिस बात का अपने समाज में वादा किए हैं, जैसे एक बात और हम बोलते आते हैं कि कहीं भी मर्डर हो जाए, कहीं कोई घटना अप्रिय घट जाए, हमारे समाज की आवाज न पुलिस सुनती है, न प्रशासन सुनती है, न शासन सुनती है, हमारे लोगों की आवाज विधानसभा में नहीं गूंजती है। और एक और चीज कहते हैं, तमाम जानवर को पालने के लिए सरकार सब्सिडी मुहैया कराती है, लेकिन हमारे मुख्य पेशा भेड़ी पालक है, लेकिन हमारे भेड़ी पालन के लिए सरकार कोई सुविधा नहीं दे रही है। हमारे भेड़ी के बालों से बने हुई कंबल को सरकार अच्छे रेट पर खरीदकर पुलिस महकमा में बांट देती थी, लेकिन आज हमारे भेड़ी का बाल जो खेत खलिहानों में फेंका जा रहा है। एक तरफ सरकार रोजगार दे रही है, दूसरे तरफ हमारे रोजगार को छीना जा रहा है। इस बात की आवाज विधानसभा में कोई उठाने वाला नहीं है। साथियों, हमारे अंदर जो दुख है, दर्द है, इस चीज को हम जानते हैं, हमारे लोग जानते हैं। जब हमारे लोग विधानसभा में नहीं होंगे तो हमारे बात को कौन उठाएगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पर अपने लोगों को हम बार बार कहते हैं कि यहाँ हम लोग उपस्थित हैं, अगर कोई चीज बता रहा है तो जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उन्हीं को मिलेगा। जो लोग, जिनके घर के लोग यहाँ उपस्थित नहीं है, उनको नहीं मिलता है। उसी प्रकार विधानसभा में कोई योजना बनती है, हमारे लोग नहीं है तो हमारे लिए कोई योजना के लिए कोई आवाज नहीं बनता है। इसलिए अति आवश्यक है अपने लोगों को विधानसभा तक पहुंचाने में। मैं सभी बात, जितना भी बात अपने गणेरी पाल समाज से वादा किया हूं, उस वादे पर चलने के लिए हर किस तैयार होगा, चाहे हमारे जो भी हो जाए, जेल जाना पड़ जाए, रोड पर ठोकर खाना पड़ जाए, कितना हो मेहनत करना पड़े, हम करूंगा। हम अपने नेता दिल से मान चुके हैं। मुकेश भैया को दिल से नेता मान चुके हैं। हम अपने गार्जियन मानते हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी, जिससे मैं आग्रह करूंगा कि जिस चीजों का मैंने अपने समाज में वादा किया हूं, आप मेरे वादा को पूरा करने में सहयोग देंगे। हम अपने बड़े भाई आपको मानता हूं, अपने आदर्श मानता हूं, अपना नेता मानता हूं। तो जो भी हमें कहना होगा, जो भी होगा, हम अपने गार्जियन से ही करेंगे और गार्जियन का कर्तव्य आप निभाते रहिएगा। मैं घर का सदस्य बनकर आपका पार्टी को मजबूत बनाने वाला आपका सफलता और असफलता दोनों में मैं आजीवन कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए अपने समाज के बीच में आज वादा करता हूं। आपका जीत मेरा जीत, आपका हार मेरा हार होगा, लेकिन हमारे इज्जत का आप ख्याल रखते हुए, अगर आप मेरा इज्जत का ख्याल, हमारे लोगों का ख्याल रखिएगा, मैं इस सभा में शपथ लेकर कहता हूं कि मैं मुकेश साहनी का आजीवन हनुमान बनकर सेवा करते रहूंगा। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं, भाषण बहुत ज्यादा टाइम हो गया, आप लोगों का भूख लगा होगा, बहुत दूर से चल के आए हैं ट्रेन से, इसलिए मैं इसी चंद्र शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम करते हुए आप सभी से नारा जरूर लगवाऊंगा। पीछे से जोर से नारा लगा दीजिएगा, जय जय जय।